इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद जॉन मर्चेंट जो कि एचएससी जूनियर के प्लेयर हैं। आइए इनसे इनके तासुरात जानते हैं कि जो कि इस दफा कम्युनिटी के अंदर जिप वालों ने पहली दफा सॉकर का एक जो है वो टूर्नामेंट इंट्रोड्यूस कराया, उसके लिए इन्होंने खेला। आइए इनसे तासुरात इनके पूछते हैं कि इनको खेल कर कैसा महसूस हुआ। First of all, I would like to thank the GF organization that they arranged such good event. This tournament was a major step in the promotion of soccer in our country. I personally enjoyed the tournament very much, and I hope that GIF organization will continue in arranging these events in the future also. Achha, what is your message towards the community youth about this tournament? I would like to say the youth of a community that it's such a good tournament and everyone should take part in it and be in front of it. ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पास बरस के। इस वक्त मेरे साथ सलमान मौजूद है। आइए हम इनसे पूछते हैं कि इनको ये इवेंट कैसा लगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये आपको इवेंट कैसा लगा? मुझे बहुत मज़ा आया। वैसे हम पहली दफ़ा फुटबॉल खेल रहे थे, लेकिन हमारा एक गोल से ड्रॉ हुआ। एक गोल हुआ। पहले हाफ में तो हमारा गोल हुआ, लेकिन दूसरे हाफ में हमारे बंदे ने ही उनका गोल मारा। देखना गवाना मत, दौड़ते यकीन। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं असद भाई। आइए इस इवेंट के मुतालिक असद भाई से इनके तासुरात जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम असद भाई। वालेकुम सलाम। इवेंट बहुत अच्छा है। फर्स्ट टाइम फुटबॉल से रिलेटेड कोई भी इवेंट हुआ है हमारी कम्युनिटी में, और गिफ्ट वालों ने और भी बहुत सारे गेम्स करे, लेकिन आई रियली अप्रिशिएट कि उन्होंने फर्स्ट टाइम फुटबॉल को लिया है और इट्स रियली गुड, और आई रियली अप्रिशिएट देयर एफर्ट्स, और माशाल्लाह सक्सेसफुल इवेंट रहा। कम्युनिटी की जो यूथ है उसको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? यूथ को मैसेज देंगे कि अपनी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के साथ साथ अपनी एजुकेशन को भी प्रमोट करें, अपनी कॉम्बिनेशन स्किल्स को बढ़ाएं, जितना ज़्यादा से ज़्यादा लैंग्वेजेस के ऊपर कमांड ले सकते हैं वो लें, और यही सक्सेस मिलेगी, इसी चीज़ से सक्सेस मिलेगी इनको। थैंक यू असद भाई। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है जनाब इकबाल जीवानी साहब, और इकबाल जीवानी साहब इस इवेंट के हर दिल अजीज शख्सियत में उनको शामिल कर लिया गया है। क्यों, ये भी पूछते हैं। इवेंट कैसा लगा, ये भी पूछते हैं। इकबाल भाई, कैसा लगा ये इवेंट? फर्स्ट टाइम इन आवर कम्युनिटी हम लोग ने ये फील किया कि सॉकर फर्स्ट टाइम इन हुआ। कैसा फील कर रहे हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपके सवाल का जवाब देने से पहले मैं जिफ को मुबारकबाद देता हूं कि कम्युनिटी में कुछ चीज लैक कर रही थी, वो इन्होंने समझ लीजिए एक चीज को पकड़ लिया। एक चीज थी और पकड़ लिया, और आज ये महसूस हो रहा है। अभी मैं एक साहब से बात कर रहा था तो उनको मैंने एक बात कही कि जो मुल्क के हालात हैं, हर शख्स के चेहरे पर आप देखते तो गम, गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन है। आज मैं यहाँ देख रहा हूँ हर बच्चा, जवान, बूढ़ा, जो कोई है उसके चेहरे पर एक रौनक है। इसका मतलब लोग प्यासे थे, आपने उनको पानी पिला दिया। मैं मुबारकबाद देता हूँ जिफ को कि ये जो टूर्नामेंट करवाया है। सॉकर हम सोच नहीं सकते थे। हमारी कम्युनिटी को आप दूर रखिए, हमारे मुल्क के बारे में सॉकर में देख ले क्या हालत है, मगर माशाल्लाह यह महसूस हो रहा है कि कुछ प्लेयर ऐसे हैं कि मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह अजीज अगर ये 2-3-4 साल इस तरह चलता रहा तो वी माइट हैव अ नेशनल प्लेयर इंशाअल्लाह अजीज। दूसरा आपका सवाल अब बताइए। आपने ये इवेंट ऑर्गेनाइज करने में साथ साथ रहे जेफ के, और बहुत सारे मामला को आप देखते रहे, कैसा फील हुआ? लोगों का रिस्पॉन्स आपको कैसा फील हुआ? हमें जो दावत दी गई वो मैं मोहम्मद अली मर्चेंट और अब्बास बादामी को जो विजिलेंस कमेटी में इन्होंने बुलाया, और ख्याल ये किया जाता था कि जैसे आमतौर पे स्पोर्ट्स में सियासत चलती है, लड़ाई झगड़ा होता है, तू मैं होती है और एक दूसरे की साइड ली जाती है। जो सबसे बड़ी खुशी की बात है हमारी कम्युनिटी की, खोजा शिया शरी की जमात की जो खुसूसियत है, हर बच्चा ऐसे लग रहा है कि दीनदार है। किसी किस्म की वो जो छोटी मोटी खलिशें होती हैं, जब उनको खड़ा करके एक बात की कि बेटा ये सही नहीं है, ये सही है, तो मुझे खुशी इस चीज की हुई कि उन्होंने दूसरा जुमला उनका है कि अंकल सॉरी गलती हो गई,
क्या खुशी का, और जिस तरह हमें इन्वॉल्व किया गया, हम तो पता नहीं क्या क्या सोच कर आए थे कि हमें ये संभालना पड़ेगा, ये संभालना पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं है। इट इज अ वेरी फ्रेंडली कम्युनिटी एंड एवरीबडी फील्स रिस्पॉन्सिबल टू मेक दिस टूर्नामेंट अ सक्सेस। बिल्कुल, मैं आपकी इस बात की तायद करूंगा। नाजरीन, इस वक्त ग्राउंड के अंदर जिस वक्त मैच शुरू हुआ, और मैच जब शुरू हुआ तो टीमें आपस में प्लान करती हैं, आपस में एक दूसरे के गले में हाथ डाल के खड़ी हो जाती हैं सर्कल में। तो हमने सोचा कि आइए ये क्या कह रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, जरा जाके सुने। तो हम ये सुनकर हैरान हो गए कि वो दुआ इमाम ज़माना पढ़ रहे थे, अल्लाहुम्मा कुल्ले वलियकल पढ़ रहे थे, और माशाल्लाह इतना बड़ा इवेंट, और उसमें इस तरह से दुआओं को अप्रोच देना लड़कों का आपस में। सबसे बड़ी चीज है कि दुआओं को मानना, समझना कि इसके बाद हमारी जीत यकीनी है, ये हमारे लिए बहुत बड़ी सक्सेस है। इकबाल जी साहब क्या कहेंगे इसके बारे में? आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए कि दीन मेन मकसद है हमारा। इस टूर्नामेंट के जरिए भी दीन हमें सिखाना है बच्चों को। जो कि आपको एक और बात बताऊं कि कोच ने जब दोनों कोचेज जब साथ खड़े हुए थे तो उन्होंने अपनी टीम को एक बात बताई कि ये राइवल से हम नहीं खेल रहे, हम भाइयों का मैच खेल रहे हैं। हार जीत खुदा को मंजूर, हमें उससे कोई सरोकार नहीं है हार जीत से। हमें हमारी कम्युनिटी में एक यकजानियत पैदा करनी है, वो कर रहे हैं। वो हम अभी देख रहे हैं, जो भी पहला मैच स्टार्ट हुआ है, फर्स्ट हाफ शुरू हुआ है। नाज़रीन, काश के आप वो लाइव देख सकते कि क्या क्लासिक मैच हो रहा है, और इस तरह क्लब पूरे ग्राउंड में खामोशी, हालांकि हुल्ला गुल्ला वो जो मैच का होता है या टूर्नामेंट का होता है वो हो रहा है, मगर शाइस्तगी से, इतनी आसानी से, आराम से लोग मैच देख रहे हैं, और खुशी खुशी अब चेहरों पे लोगों की खुशी नजर आ रही है। सबसे बड़ी बात यह है। थैंक यू वेरी मच इकबाल भाई। और नाजरीन, इस वक्त हम ग्राउंड की कुछ क्लिप्स भी आपको दिखाएंगे और बताएंगे कि हो क्या रहा है ग्राउंड में, लोग कैसे खुशी का मुजाहिरा कर रहे हैं, ग्राउंड में कैसे मैचेस चल रहे हैं। जी इकबाल भाई। एक मैं जाते जाते आखिरी बात कह दूं कि जबकि कम्युनिटी में जिफ ने जो ये इब्तिदा की है, मेरी दुआ है और ख्वाहिश है और दरखास्त है कि इसको एंड मत कीजिएगा। हमारी कौम को इसकी बहुत जरूरत है। टैलेंट हमारे पास बहुत है, सिर्फ उजागर करना है। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। नाजरीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं अब्बास बदामी साहब, और इनके हम बेहद मशकूर हैं कि वो इस 3-4 दिन पहले इनकी वालदा का भी इंतकाल हुआ है, और मैं इनके बाकायदा आपको ताज़ियत भी पेश करता हूँ। और इसके बावजूद भी इन्होंने अपनी जिम्मेदारी का एहसास किया, और न सिर्फ इस इवेंट में आए बल्कि इस इवेंट का जिस तरह से लुक आफ्टर कर रहे हैं, हम इनके बहुत शुक्रगुजार हैं। अब्बास अंकल, क्या कहेंगे इस इवेंट के बारे में? फर्स्ट टाइम इन आवर कम्युनिटी सॉकर का कंपटीशन हो रहा है, क्या फील करते हैं? माशाल्लाह, कम्युनिटी ने असल में अब स्पोर्ट्स की जानिब जो तवज्जो दी है और स्पोर्ट्स यूथ को जो यूटिलाइजेशन की है, ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, और इसको कम्युनिटी को एज ए होल संजीदगी से लेना चाहिए, और इसको बहुत संजीदगी से आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि असल में यूथ ही वो हमारी फोर्स है कि जिन्होंने आगे चल के कम्युनिटी को और नेशन को चलाना है। अगर नेशन की तरबियत करनी है तो स्पोर्ट्स ही वो शोबा है कि जिसमें बच्चे जो है, यूथ जो है, वो असल में इस बात को सीखते हैं कि हार कर भी किस तरह स्पोर्ट्समैनशिप का मुजाहरा किया जाता है, और टकरा कर भी बाद में दोस्ती किस तरह की जाती है, और डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रखते हुए भी एक साथ मिलकर टीम के साथ किस तरह चलना होता है। यही असल में कम्युनिटी की फ्यूचर कैरेक्टर बिल्डिंग है, यूनिटी होती है, और इसी तरह अगर आप इस कम्युनिटी को लेकर चलते हैं तो आई थिंक दिस इज एन स्टार्ट, दिस शुड नॉट बी एन एंड। और हमें असल में ये सही करनी चाहिए कि हमारे यहाँ के प्लेयर्स जो है उसको नेशनल और इंटरनेशनल लेवल तक पहुँचना चाहिए। अब्बास अंकल, फर्स्ट टाइम सॉकर शुरू हुआ और ये कहा जा रहा था कि ये इवेंट कामयाब नहीं होगा और बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज आएंगी, आपने क्या फील किया ऑन होल मैचेस? आपने क्या फील किया कि दोबारा से ऑन होल आपने क्या फील किया? क्या ये इवेंट सक्सेसफुल इवेंट था और लोगों का जोश इसमें कैसा था? आई थिंक आपने सही पॉइंट आउट किया। एक्चुअली सबसे पहला स्टेप जो लेना है असल में यही असल में लीड कम्युनिटी के जो लीडर्स है उसका काम होता है, और आई थिंक एज अ फर्स्ट इवेंट इट्स अ ग्रेट सक्सेस। और अगर आप इसको सेट करके ट्रेंड सेट करके दे देंगे तो उसके बाद तो फिर कम्युनिटी खुद ही इस डगर पे चल पड़े।
अब्बास अंकल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए इस इवेंट में और हम वाकई आपसे तहे दिल से मशहूर हैं कि आप इस इवेंट में आए और इस तरह से आपने इस इवेंट को ऑन किया और बहुत अच्छे तरीके से इसको रन करवा रहे हैं, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, दूसरे तमाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप देख रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका। नाजरीन, इस वक्त हमारे साथ थे अब्बास बदामी साहब और बहुत जल्द हम फाइनल का रिजल्ट की तरफ भी जाएंगे, जब तक आप थोड़ा सा इंतजार कीजिए। नाजरीन, हमारी खुशनसीबी, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं आगा रूहानी साहब। रूहानी साहब इस प्रोग्राम के रूह रवा भी हैं और इन्होंने जिस तरह से, जिस मेहनत के साथ, जिस काबिशों के साथ फर्स्ट टाइम कम्युनिटी के अंदर सॉकर का इनेकाद किया, मैं इनका तहे दिल से मशकूर भी हूं और नौजवानों की तरफ से भी मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूं। आगा, आपने क्या फील किया कि हमारे नौजवानों में क्या ये टैलेंट है कि जो फर्स्ट टाइम है, चेक किया होगा आपने वॉच किया होगा कि क्या हो रहा है कम्युनिटी में और किस तरह से हमारे लड़के इस सॉकर को ले रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला अहलिहा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस प्रोग्राम का रूह रवा मैं नहीं हूं। इस प्रोग्राम के रूह रवा कम्युनिटी का एक एक बच्चा, एक एक नौजवान है जो इसमें शरीक हो रहा है। और फ्रेंकली मैं इस बात को समझता हूं कि ये इवेंट जो अल्हम्दुलिल्लाह हो रहा है, सबकी मुश्तरका कोशिश है, स्पेशली ग्रीन आइलैंड यूथ जो आगा कमर संभालते हैं। और डेफिनेटली अगर वाकई किसी एक फर्द को अगर रूह रवा होने का टाइटल दिया जा सकता है तो बिला मुबालगा वो आगा कमर के सिवा कोई नहीं, क्योंकि बहुत अच्छे अंदाज से उन्होंने इसको मुनज़्ज़म किया, ऑर्गेनाइज किया। और बेसिकली कहा जाए तो ये आइडिया वही लेकर आए थे कि आगा हम ऐसा करते हैं कि इस मरतबा ICSF के अंदर एक नई चीज़ इंट्रोड्यूस करते हैं, सॉकर। तो मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया, मैंने कहा कि भाई क्या ख्याल है आपका कि आप सॉकर का इनेकाद तो कर रहे हैं। मैं खुद पर्सनली बहुत पसंद करता हूँ, अच्छा गेम है, हेल्दी गेम है और बाकायदा इंसान को अपनी जिसे कहते हैं ना कि फिजिकल फिटनेस का मौका मिलता है इसके अंदर। बट डू यू थिंक कि आपके पास टीम आ जाएंगी, इतने प्लेयर्स हैं हमारी कम्युनिटी के अंदर और इस लेवल पर कि कंपटीशन हो सके और बाकायदा एक अच्छे गेम्स मिलने सके? क्या लगा, हम कोशिश करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह खुद हमारे लिए ताज्जुब वाली बात थी कि 6 टीमें रजिस्टर हुई और ऐसा नहीं कि वो 6 टीमों में कोई खेलने वाले नहीं था या अनाड़ीपन का मुजाहरा हो रहा था, बल्कि हमने देखा कि बच्चों में टैलेंट है और बहुत अच्छे तरीके से लड़कों ने खेला। और अभी भी जो मैच हो रहा है आपने खुद अगर देख रहे हैं तो बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है। और मैं समझता हूँ कि अगर उसमें मेहनत की जाए तो अच्छे जो है वो टैलेंट बाहर आ सकता है। लेकिन एक बात, 2 बातें और मजीद मैं समझता हूँ कि बहुत अहम बातें हैं। वो ये कि एक चीज़ जो हमने देखी वो ये थी कि हमारे पास बाद में ये रिक्वेस्ट आई कि भाई आपने बड़ी एज के बच्चों के लिए रखा है, अंडर 14 या अंडर 16 के बच्चों के लिए कुछ भी नहीं है। तो हमने कहा चलो ठीक है, आप ट्रायल बेसिस पे एक मैच करवा दो जो बिल्कुल जिसे कहते हैं छोटे बच्चों का, यंगस्टर्स का। और इत्तेफाकन हमें ऐसा लगा कि अगर ये प्रोग्राम बड़ों की जगह छोटों में हुआ तो शायद ज्यादा कामयाब होता। इतना ज्यादा टैलेंट, इतना ज्यादा पोटेंशियल और इतना ज्यादा उनके अंदर शौक नजर आया। और मे बी कि हम लोग आइंदा सालों में अगर हमें मौका मिले और हम प्लान कर पाए, इस वक्त तो हम फोकस यूथ पे कर रहे हैं, लेकिन अगर अंडर एज पर हम काम करना शुरू करेंगे और हमारी प्लानिंग में आएगा तो हम उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह छोटे बच्चों के लिए प्रोग्राम करेंगे। और दूसरी बात जो मैं इसमें कहना चाहता हूँ वो ये कि हमेशा मैंने एक बात कही है कि इस सारे इवेंट के इनेकाद का मकसद, यानी कौम को बहरहाल फुटबॉल खिलाना इज नॉट द गेम, इज नॉट द गोल। टारगेट ये नहीं है कि कौम फुटबॉल खेले, टारगेट ये है कि हेल्थी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो। तो जब ये यूथ एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, एक दूसरे के साथ मिलते हैं, खेलते हैं, ग्राउंड में उतरते हैं, तो बहरहाल इतना तय है कि इनको टॉलरेंस का मुजाहरा करना पड़ता है, तहम्मुल और बर्दाश्त का मुजाहरा करना पड़ता है। सारी टीमें तो नहीं जी सकती।